फरमाते हैं दो कलमे ऐसे, ये बुखारी शरीफ की सबसे आखिरी हदीस है। हमारे यहाँ जब कोई आलिम के आगे फाजिल बन के फारिग होता है पढ़ करके, तो उसको आखिर में दो हदीसें पढ़ाई जाती है। तुम अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम किसी मदरसे में नहीं गए, मैंने फिर भी तुम्हें बुखारी की आखिरी हदीस पढ़ा दी। समझ गए? मगर आलिमत की सनद नहीं दे रहा हूँ, बस खाली बरकत जो मिलती है हमारे तलबा को वो आपको दे दी जा रही है। इधर तवज्जो कीजिए, मोबाइल को थोड़ी देर जेब में रख लीजिए, मैं आपको तकरीर सुनाने के लिए आया, है ना? हाँ, गौर फरमाइएगा। अच्छा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दो कलमे ऐसे हैं, हबीबतानी इला रहमान, जो अल्लाह को बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह तो बोल भाई यार, अभी तो बताया था, भूल गया इतनी जल्दी। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सामने वाले बैठे हुए हैं, टक टक दीदम दमना कशीदम, ऐसे ना बोलिए, बोलिए कम से कम, घूर करके मत देखिए। क्या फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने? अल्लाह ताला की बारगाह में दो कलमे बहुत पसंदीदा है, और वो कलमे भी ऐसे हैं, खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान, जबान पर बहुत हल्के हैं लेकिन मीज़ान अमल पर इतने भारी। बोलो हल्के हैं कि नहीं? मैंने सबसे कहा, सबने पढ़ा। क्या पढ़ा? सुभान अल्लाहि व बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अब मुझे बताइए, ये कलमे पढ़ने में आपको हार्ड लगे, दुश्वारी हुई? ऊंचा बोलो, कोई दुश्वारी हुई? नहीं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा पसंदीदा है। पढ़ने वाले इतने आसानी के साथ पढ़ लेते हैं, जो कभी मदरसे में नहीं गया पढ़ लेता है, आलिम नहीं है मगर फिर भी पढ़ लेता है, हाफिज़े कुरान नहीं है फिर भी पढ़ लेता है, सही से कुरान पढ़ना नहीं जानता लेकिन फिर भी पढ़ लेता है। आका करीम फरमाते हैं बिल्कुल आसान है, लेकिन इनके मीज़ाने अमल पर गिराबार और भारी होने का आलम यह है। फरमाया अल्लाह ताला ने जो मीज़ाने अमल पैदा किया है, जिसमें बंदों के अमाल तोले जाएंगे, जिसको तराजू अमाल कहा जाता है, उस तराजू के अंदर एक पल्ले का यह आलम है। अगर जमीन और आसमान दोनों उस पल्ले के अंदर रख दिए जाए तब भी वो पल्ला भरने वाला नहीं। हमने कहा जब एक पल्ला नहीं भर सकता तो दोनों पल्ले कैसे भर जाएंगे? मगर आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हाँ, दो कलमे ऐसे हैं कि जो कयामत के दिन इस पल्ले को भर देंगे। मेरे नबी कौन से है? फरमाया एक सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही है और दूसरा सुभान अल्लाहिल अज़ीम है। इसलिए आज ये वजीफा लेकर के जाओ, जब तक जिंदा रहेंगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहेंगे, ताकि न जाने कौन सी बार हमारे रब को पसंद आ जाए और हमारे आमाल का पल्ला भारी होता नजर आए। क्यों ना पल्ला तेरे आमाल का भारी हो नसीर। आज तो अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम तुम्हें यह वजीफा दे करके गए हैं कि मरने से पहले इतनी बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, रब को पसंद आ जाए, ताकि कयामत के दिन एक दूसरे का चेहरा न तकते हो। रब कहे तूने इतनी तस्बीह की थी, इतनी तहमीद की थी, इतनी बार सुभान अल्लाह कहा था, इतनी बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, मैंने पसंद कर लिया है, चल अब जा, जन्नत तेरा ठिकाना बन गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तवज्जो है आपकी, है ना? सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी जिंदगी जिक्र करते थे। बड़े बड़े उलमा इकराम तकरीर करते हैं, हमारी जबानों में वो तासीर नहीं, लोगों के असर नहीं होता। एक दिन आपके बेटे कहने लगे अब्बा जान मैं भी तकरीर करूंगा। बड़ी मुसज्जा मुकफ़्फ़ा जबरदस्त तकरीर लेकर के आए असद भाई, और तकरीर ला करके करीब मजमा बड़ा खुश हुआ, शानदार मजमा, और बड़ा खुश हो गया कितनी शानदार तकरीर की गौसे पाक के लखते जिगर में। उसके बाद सैयदी गौसे पाक का जब नाम बारी आई और आप बैठ कर के सिर्फ इतना पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों ने आपकी आवाज को सुनकर जो जिस्म के अंदर वजद पैदा हुआ, लोगों ने कपड़े फाड़ लिए। अल्लाह 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 करे वही रूहे बिलाली हमें मिल जाए। सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीर का यह आलम। आज जलसे में आए हो, कुछ पैगाम लेकर के जाइएगा। आइए कुछ देर तक गौसे पाक की बात की जाए, कुछ और भी
अनावीन है जिसकी तरफ मुझे इशारा किया गया, इंशाअल्लाह उस पर बोलूँगा। लेकिन इससे पहले हम बारगाह मुस्तफ़ा करीम और आले मुस्तफ़ा इन सब की बारगाहों में मुक़द्दस अंदाज में, पाकीज़ा अंदाज में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। वही दुरूद पढ़िए जो नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। जी लगा के पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि हम सब सुन्नी से उल अक़ीदा हैं। यही वजह है कि हम कभी गाज़ी पाक के नाम का जलसा सजाते हैं, कभी हम वारिस पाक के नाम का जलसा सजाते हैं और कभी तजल्लियात शाह जीला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हैं। तजल्लियात एक लफ्ज़ इन्होंने इसमें लिखा है, हालांकि जलसों का जो उन्वान हो, जो टॉपिक हो और जो उनमें उन्वान और जो हेडिंग हो वो आसान होना चाहिए, हालांकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। तजल्ली का माना आप समझते हो, तजल्ली का माना चमक, रोशनी। शाह जीला सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तजल्ली। अब अगर तजल्ली ही की बात करूं मैं तो सैयदी गौसे पाक किसकी तजल्ली है? मदीने वाली की तजल्ली है। अब जरा जाग जाइए, मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, मौलाना साहब जरा जाग जाएं, है ना, और थोड़ा सा नींद को अपनी बेदार कीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन जहाँ आप बैठे हैं ना बड़ी अच्छी जगह है, नींद आ भी गई तब भी आपके लिए सवाब है। जैसे नमाज में आदमी अगर कोई सो जाए तहियात के अंदर तो इस्तिरखाए मफासिल नहीं होता, उसकी वजह से वजू नहीं जाता और नमाज का सवाब भी मिल जाता है ना, और सो भी लिया, नमाज का सवाब भी मिल गया। तवज्जो फरमाइएगा, सैयदी गौसे पाक तजल्ली चमक को कहते हैं, तजल्ली रोशनी को कहते हैं। आपकी जबान में कह दूं लाइटिंग को तजल्ली कहा जाता है। गौसे पाक किसकी तजल्ली है? इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी से पूछते हैं, आला हजरत कहने लगे मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा। वाह वाह। अब मैं तजल्ली पहुंचा रहा हूं भाई, अगर इस तजल्ली से आपने अपने आप को मुजल्ला नहीं किया तो फिर बेतजल्ली रहे तो कोई फायदा नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए क्या कहा? कारी साहब जरा आप तवज्जो करें, दाई है मेरे असल, आपने मुझे दावत दी है, इसलिए डबल जिम्मेदारी है आपकी, कुव्वत समात को और मजबूत कीजिएगा। गौर फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी बारगाह गौसियत में खिरात पेश करते हैं। और याद रखना, ये खानदान आला हजरत पर सैयदी गौसे पाक का खास फैजान है। अलग अलग खानदानों पर अलग अलग बुजुर्गों का फैजान होता है। किसी पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जनरल फैजान तो सब पर है, लेकिन खुसूसी फैजान किसी बुजुर्ग का होता है। मैं अपने पीर सरकार ताजुश शरिया का खास फैज पाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है, मिलता रहेगा। इधर देखे आला हजरत के खानदान पर और खुद आला हजरत पर सैयदी गौसे पाक का बहुत बड़ा एहसान है। इसीलिए तो कहने लगे मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जा जलवाए ज़ेबा देखा, जिसने देखा मेरी जिसने देखा मेरी जा जलवाए ज़ेबा तेरा। कहने लगे सैयदी गौसे पाक आप मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया है, सरकार का साया नहीं है। इसीलिए तो आला हजरत ने कमरुत तमाम जैसी किताबें कितनी लिखी है जिसमें आपने साबित किया है कि नबी का साया नहीं। फिर आप कहेंगे गौसे पाक मुस्तफ़ा का साया कैसे है? हमने कहा मुस्तफ़ा के साए होने का मतलब यह है कि गौसे पाक मुस्तफ़ा की तजल्ली है, गौसे पाक मुस्तफ़ा का अक्स है, गौसे पाक मुस्तफ़ा के नूर का असर है, उसका अक्स जमील है। हमने कहा गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को रब ने यह तजल्ली कैसे अता फरमाई है, जरा गौर कीजिएगा। आला हजरत अपनी किताब तर्दुल अफाई अनहिमा हादिर रफार रिफाई के अंदर लिखते हैं, आप जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा वरना ज़हनो दिमाग में बैठ नहीं पाएगी। जिस दिन गौसे पाक ने बगदाद की सरजमीन पर मस्जिद के अंदर बैठकर ऐलान किया था, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। उस दिन आपको मालूम है क्या हुआ था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर सैयदी गौसे पाक के कल्बे अतहर पर, आपके दिल पर अल्लाह ताला ने तजल्ली फरमाई थी। एक तजल्ली तूर पहाड़ पर भी आई थी, एक तजल्ली अब्दुल कादिर जिलानी के दिल पर भी आई है। मैं अभी तजल्लियात शाह जीला पर बोल रहा हूँ। आला हजरत कहते हैं जिस दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर ने यह ऐलान किया, मेरे नबी ने फरिश्तों से कहा जाओ ये खलात लेकर के जाओ, जाओ ये जोड़ा लेकर के जाओ और मेरे अब्दुल कादिर को अता कर देना। आला हजरत यहाँ तक लिखते हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक सारे फरिश्ते हजरात औलिया जो दुनिया
से गए थे उनकी रूहें और जो बज़ाहिर थे वो सब तशरीफ फरमा है, जो आने वाले थे उनकी भी रूहें मौजूद थी, और आसमान से लेकर जमीन तक फरिश्तों का झुरमुट था। सैयदी गौसे पाक ऐलान कर रहे हैं, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। अल्लाह ताला ने तजल्ली फरमाई गौसे पाक के दिल पर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं कंपैरिजन और मुकाबला गौसे पाक में और हजरत मूसा में नहीं कर रहा हूँ। हजरत मूसा तो नबी है, उनके मकाम तक गौसे पाक कभी नहीं पहुँच सकते, इसलिए कि नबी नबी होता है, गौस गौस होता है, गौस का मर्तबा नबी से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ गौसे पाक के दिल पर और उधर तूर पहाड़ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ। इधर तजल्ली पड़ी तूर पहाड़ पर, तूर पहाड़ अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त न कर सका, रेजा रेजा हो गया, सुरमे की शक्ल इख्तियार कर ली। मगर फहरे अब्दुल कादिर जिलानी, तेरा दिल कितना मजबूत है, अल्लाह ने तजल्ली फरमाई सैयदी गौसे पाक के दिल पर और उसको बर्दाश्त भी किया। बर्दाश्त करने का आलम यह है, इसीलिए गौसे पाक कहते हैं वलो अलकैतु सिर्री अला बिहार लसारल कुल्लु गौरन फी ज़वाली। कहा मेरे दिल को दिल मत समझना, इसके अंदर अल्लाह ने अपने राजों का ऐसा खजाना छुपाया है, अगर उन राजों को समंदरों में डाल दूं तो समंदर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, सारे सूख जाएंगे। यह है गौसे पाक की तजल्ली का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, तजल्लियाते शाह जीला कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, समझ गए आप? जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुने, सैयदी गौसे पाक एक दिन आ गए, करम बालाए करम। अभी हमारे जाकिर भाई ने एक शेर पढ़ा है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे तेरा अल्लाह, तेरा चाहने वाला तेरा। अरे भैया काहे ये शेर पढ़ रहे हो? एक साहब ने कहा इस शेर को हदायत के बख्शिश से निकाल देना चाहिए। मैं भी आ रहा था जब आपके यहाँ पर बिलहरी में, तभी रास्ते में एक इमाम साहब का फ़ोन आया, बोले हमारे एक मौलाना ने कहा है, बोले उसने कहा है कि हदायत के बख्शिश से भी निकाल दिया जाए और भी कई जगह से निकाल दिया जाए, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकालने की बात की जा रही। मैंने कहा कि सब जगह रखा जाए मगर उसकी खोपड़ी से ये खुराफात निकाल दी जाए। समझ गए आप? मैंने कहा इतराज़ क्या है? बोले इतराज़ ये है कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, जबकि वहां आप पढ़ेंगे तो वहीं उसके नीचे शरा लिखी हुई है अलैका बिहक्की कुल, अलैका बिहक्की इशरब। ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुझे मेरी कसम तू खा ले। अल्लाह 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 अल्लाह। ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुझे मेरी कसम तू पी ले। समझ गए? ये अल्लाह कह रहा है। अरे बोल तो यार भाई, कैसा सुस्त बैठा हुआ है यार। नहीं, अगर तकरीर नहीं सुनना है तो ख़त्म करने में देर नहीं लगती है मुझे। मामा आ रही ना बलाग तक हो गई, बस असद भाई को खड़ा कर दे ना। मेरा चेहरा देख के मत कहिएगा, मैं सुनाने आया हूँ भाई, और सुनाया भी उनको जाता है जो सुनना चाहते हैं, और सुनने वालों की शक्ल, जबान, बोली, हरकत सब बताती है कि हम सुनना चाहते हैं। क्या बात है, वाह। लेकिन आप तो ऐसे खामोश बैठे हो, भैया जलसा काहे कराया है फिर, इतने सुस्त बैठे रहोगे तो। जिंदा हो भाई? अरे भले आदमी का देख रहा, बोल तो सही यार, खोपड़ी एकदम हिला भी नहीं रहा, सही से बैठ आराम से। बूढ़ा हो गया क्या? आगे बैठ जरा, टेक लगा करके बैठा हुआ है, एकदम मस्त बैठा है। दादा की चौपाल नहीं है, मेरे गौसे पाक का जलसा है। क्या बात है, वाह वाह। बोलो भैया, पनवा वनवा निकाल दो, फेंक दो मुंह से यार, तुमने तो एकदम हद कर दिया। इतनी देर से बोल रहे हैं, बोलने इसी चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में तो बोल ही रहे, लेकिन तुमने ऐसा पनवा खा लिया। काहे पनवा वनवा खा के बैठते हो? खैर अल्लाह ताला से अक्ल सलीम दे। ये मेरे भाई हैं, हाँ, शिकवा भी अपनों से किया जाता है, मुझे गैरों से क्या लेना देना है? क्या बात हो क्या नहीं? अरे भाई अपने हो ना आप, जब भी तो मुझे बुलाया, वरना अपनों में आता हूँ और गैरों में थोड़ी जाता हूँ मैं, है ना। गैरों में जाते हैं तो फिर डिप्लोमा ही निकलवा के आते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। और इंशाअल्लाह फिर जाएंगे, अभी 22 तारीख में फिर जाना, पता नहीं कौन डिप्लोमा वाला आएगा, झांसी में फिर हो गया है। हाँ, बहुत सर उठा रहे हैं, इंशाअल्लाह रब चाहेगा तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तवज्जो है आपकी? मैं क्या अर्ज कर रहा था, भूल गया, मैं बता दूं, फिर मुझे याद आ गया, अभी भूला था फिर याद आ गया। कसम दे दे के खिलाता है फिर। मैंने कहा उसकी खोपड़ी से निकाल दो एक चीज,
बोले मतलब बताइए हजरत। मैंने कहा वो एतराज क्या है? बोले अल्लाह ताला गैर नबी से कलाम नहीं फरमाता है। हमने कहा ठीक है, अल्लाह कलाम नहीं फरमाता है। वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाब, है ना 25वें पारी की आयत करीमा। हाफिज है ना कोई इसमें? अब वैसे कोई नहीं बोलेगा यार हाफिज बता देंगे तो फिर कहेंगे मौलाना सुनाओ। खैर, कुरान की आयत का मतलब यह है कि अल्लाह ताला की यह शान नहीं कि वो इंसान से बात करे मगर वही के तौर पर और पर्दे के पीछे से या किसी फरिश्ते को भेजकर। 3 सूरतें बयान की गई। हमने कहा हम कब कहते हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी है, उन पर वही उतरती है ना, मगर यह कहना कि अल्लाह कलाम ही नहीं फरमाता, हमने कहा कलाम तो फरमा सकता है, इसलिए कि अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को भेज दे या फिर फरिश्ता ना आए, गैब से निदा आ जाए। मुमकिन है कि नहीं? बोलो। अरे भाई मुमकिन भी है, हुआ भी है। हजरत फुज़ैल इब्ने अयास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिलने के लिए गए। बहुत बड़े डाकू थे पहले, हैं, रातों में काफिले लूटते और फजर की नमाज पढ़ करके कुरान की तिलावत करते, नमाज पढ़ते। किसी ने कहा रात को चेहरा कुछ और है, दिन में कुछ और है, मियाँ कुरान क्यों पढ़ते हो? कहने लगे आपको मालूम नहीं, कुरान कहता है इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, अच्छाइयाँ बुराइयों का खात्मा कर देती है, अच्छाइयाँ बुराइयों का खात्मा कर देती है, अच्छाइयाँ बुराइयों का खात्मा कर देती है। कहा इसलिए मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, रब को अदा पसंद आ जाएगी, हो सकता है मेरी आदत छूट जाए। आखिर रब को अदा पसंद आई। एक दिन अपनी मजाजी महबूबा से मिलने के लिए उसके घर में जा रहे थे। दीवार फलांग कर, दीवार कूद कर, जंपिंग करके जाना चाहते थे। जैसे ही कदम आपने उस पर रखा दीवार पे, गैब से आवाज आती है अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, का ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया है कि जिक्र इलाही में उनके दिल लर्जा हो, तरसा हो, कब कपाए, खौफ खाए। हमने कहा हजरत फुज़ैल इब्ने अयास वलियों के सरदार नहीं है। जब वलियों के सरदार ना होकर उनके लिए कुरान की आयते करीमा की तिलावत गैब से आ रही है, आवाज दी जा रही है, उस दिन से उनकी दुनिया बदल गई। तो ये तो अब्दुल कादिर जिलानी है। हमने कब कहा कि उन पर वही उतर रही है? हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह ने जो 3 रास्ते बताए हैं, फरिश्ते को भेजकर या पर्दे के पीछे से, तो गैब से आवाज आ सकती है। हातिफे निदाई, हातिफे गैबी निदा लगा सकता है। अब अल्लाह ताला ने किसी को हुक्म दे दिया, अहले इल्म बैठे हुए हैं, आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा निज़ाम शरीयत के अंदर अल्लाह ताला ने एक हातिफे गैबी, एक फरिश्ता मुकर्रर किया है, जिसकी जिम्मेदारी है कि जो इंसान नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं, आपने देखा है तहज्जुद पढ़ने वाला चाहे 1 घंटे पहले सोए, 1 घंटे के बाद आंख खुल जाती है कि नहीं? हमने कहा खुलती क्यों है? हमने पढ़ा किताबों के अंदर और हदीस में मौजूद है, अल्लाह ने निदा लगाने वाला, जिसको अरबी जबान में हातिफे गैबी कहा जाता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो आकर के उठाए। आखिर उठा दिया जाता है। फिर जो फजर की नमाज पढ़ने के आदी है, 1 घंटा पहले अगर सोए हैं फिर भी आंख खुल जाती है, वो हातिफे गैबी आकर के बेदार करता है। फिर अगर कोई फजर छोड़ देता है और फजर के बाद फिर 6 बजे अगर उसके उठने की आदत है, उठेगा, नमाज छूट गई है, फरिश्ते कहते, वो हातिफे गैबी कहता है उठ जा, लेकिन अब अल्लाह की लानत के साथ उठ, अल्लाह के गजब के साथ उठ, इसलिए कि तूने नमाज नहीं पढ़ी है। जलसे कराने वालों याद रखना, तुम्हारे जलसे भी उसी वक्त कबूल होंगे जब तुम मस्जिदों के अंदर इबादत करने के लिए जाओगे। इसलिए कि जलसा कराना मुस्तहब है और नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर फर्ज को छोड़कर कोई आदमी मुस्तहब पर अमल करता रहे, फर्ज को छोड़ता रहे, तो याद रखना यहाँ कबूलियत की सनद नहीं मिलती है। काश जलसे ऐसे हो, आज के जलसे से आज जब जाए और मेरी इन बातों को सुनकर अल्लाह करे दिल में आपके असर करे, आप जाने से पहले अहद कर ले, अगला जलसा कराएंगे, जलसा रोकेंगे नहीं, लेकिन अपनी आदत को बदलेंगे, अपनी फितरत को बदलेंगे, अपनी खसलत को बदलेंगे, अपनी हैबिट को बदलेंगे। अगला जलसा उस वक्त कराएंगे इंशाअल्लाह अगली साल इन्हीं दिनों में कि हम जलसे से पहले नमाज इशा पढ़ के आएंगे और नमाज फज्र भी पढ़ेंगे, ताकि रब की बारगाह में कह सके मौला हमने जलसा तबीयत को मनाने के लिए नहीं किया था, शरीयत पर अमल करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, बहुत समझ गए आप?
अब वो कहता उठ जा। अब ये बताइए कि ये लेटने वाला सोने वाला क्या हो गया भैया, कहीं जाने का इरादा? बहुत देर से इशारा कर रहे हैं। देखिए हम इशारे भी समझते हैं, चूंकि हम इशारतुन नस भी पढ़ाते हैं, इबारतुन नस भी पढ़ाते हैं, इख्तिज़ाउन नस भी पढ़ाते हैं, सराहतुन नस भी पढ़ाते हैं। हाँ ये बहुत समझ रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चलो अच्छी बात है, आपको मालूम है कि मैं सही बोल रहा हूँ। तवज्जो है। अब मुझे बताइए जाकिर भाई, सोने वाला तो आम आदमी था, इसको हातिफे गैबी ने आके उठा दिया। अरे जब हम जैसे लोगों को हातिफे गैबी निदा लगा के बेदार कर सकता है, तो क्या गौसे पाक की बारगाह में अल्लाह का मुनादी आके ये नहीं कह सकता है कि रब ने कहा अलैका बिहक्की कुल अलैका बिहक्की शरफ। क्या बात है। जब इल्म नहीं है तो मत पढ़ो, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। कुरान कहता है जिसका इल्म नहीं है उसके पीछे मत पढ़ो। काहे बढ़ के अल्लामा बन रहे हो, अपनी खोपड़ी खराब है और सबको खराब करार दे रहे है ना। इसलिए भैया मालूम कर लेना चाहिए। आला हजरत ने क्या कहा, मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया देखा। तजल्ली की बात चल रही थी मियाँ, तजल्ली की अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर तजल्ली कैसे पूरी होगी? बोलो 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 बोलो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन आ गए, वजद में आकर के पूरा कलाम लिखा, सकानिल हुब्बु का सातिल विसाली फ़कुल्तु लिक़ुमरति नहवी ताली। लिखते चले जा रहे हैं मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़ातन निलतुल मुनाली। आपका लिखते चले जा रहे हैं सैयदी गौसे पाक लिकुल्ले नबी लिकुल्ले वलिय्यिन लहू क़दमुन व इन्नी अला क़दमिन नबी बद्रिल कमाली। ए भैया जरा तवज्जो करना यार, उर्दू में तर्जमा कर दूंगा मैं, जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन सुन तो ले। गौसे पाक का कौल है, सुनेगा तो तकदीर बदल जाएगी। कुछ समझ में नहीं आता है तो ना आए, लेकिन गौस ने जो कहा है अच्छा ही कहा है, लेकिन तर्जमा कर रहा हूं। आपने कहा लिकुल्ले वलिय्यिन लहू क़दमुन व इन्नी अला क़दमिन नबी बद्रिल कमाली। आपने फरमाया हर वली हर वली हर वली हर वली किसी नबी के कदम पर ज़ेरे कदम होता है, ज़ेरे कदम। जैसे आपने देखा कचौचा मुकद्दसा जाओ, बीमार पे बीमार जा रहे हैं, भूत वाला जा रहा है, जिन वाला जा रहा है, परी वाला जा रहा है, सबको शिफा मिल रही है। और शिफा कैसे? नील शरीफ में जाओ, पानी पी लो, जाके गुस्ल कर लो, शिफा मिल जाएगी। हमने कहा हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर शमनानी की कैफियत को देख के पता चलता है कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ेरे कदम है, ज़ेरे कदम है, ज़ेरे कदम। क्या बात है, वाह वाह। सैयदी गौसे पाक ने कहा हर वली किसी नबी के ज़ेरे कदम। अब्दुल कादिर जीलानी मुस्तफ़ा के ज़ेरे कदम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर वाकयातन आप जिंदगी के साथ सुनेंगे ना तो शहजाद वो गुफ्तगू करके जाएगा इंशाअल्लाह, जिसको सुनने के बाद आप बरसों याद करेंगे। ये मैं नकीब वाला जुमला नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत वाला जुमला बोल रहा हूँ। क्या बात है। मैं भी जब दिल से बोलने पे आता हूँ तो बोलता ही हूँ, वरना अगर मजमा ढीला डाला हो तो मैं भी फिर कुछ देर नसीहत करके गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ। अब आप फैसला कीजिए किस मिजाज में है आपका इरादा। सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा हर वली किसी नबी के कदम पर, मैं मुस्तफ़ा के कदम पर हूं। हमने कहा मुस्तफ़ा के ज़ेरे कदम होने का मतलब क्या है? बुजुर्गों ने फरमाया जो नबी से मोजज़ा सादिर हुआ उसका अक्स करामत की शक्ल में सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सादिर हुआ करता है। अब जरा देखें तो सही, ज़ेरे कदम होने का मतलब आप पूरी दुनिया में सारे नबियों को आप देखिए, सारे नबियों की हिस्ट्री पढ़िए, सारे नबियों में सबसे ज्यादा उम्मती किसके हैं? मेरे नबी अलैहिस्सलाम के हैं। इसीलिए 120 सफ़े जन्नतियों की कयामत में लगेगी, उनमें से सिर्फ 40 सफ़े और नबियों की होगी, 80 सफ़े इसी उम्मत मरहूमा की होगी। तवज्जो है ना। अब आप दुनिया में देखिए, सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदीन को तलाश करें, उधर सरकार की उम्मत को देखें, सबसे बड़ी उम्मत मेरे नबी की है तो सबसे ज्यादा मुरीद गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी के है। इधर देखिएगा अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को कसरत मोजज़ात अता फरमाई। हमने कहा सर से लेकर पैर तक मेरे नबी मोजज़ा बन करके आए हैं। हुजूर से ज्यादा मोजज़ात किसी और के पास नहीं, इधर सबसे ज्यादा करामात अब्दुल कादिर जीलानी के पास है। आप गौर करते चले जाए, सरकार अलैहिस्सलाम की आमद से पहले अल्लाह ने नबियों में तस्किरा फरमाया। इसीलिए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं लम यज़लिल्लाहु यतक़द्दमु फिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला आदम फमन बादहु व लम तज़लिल उममु ततबाशरु बिही। फरमाया अल्लाह ताला और नबियों में अब और नबियों के और नबियों से अपने नबी का तस्किरा
सुना करता रहा, पिछली उम्मतें सरकार के आने की खुशखबरियां सुनाती रही। इसीलिए बुजुर्गों ने लिखा है, उधर नबी के आने से पहले नबी के चर्चे हो रहे थे, इधर अब्दुल कादिर जिलानी के आने से पहले वली खुशी मना रहे थे, इजहार मसद्दत कर रहे थे और दुनिया वालों को बता रहे थे कि देखो अब्दुल कादिर जिलानी आने वाला है। सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत से पहले नबी ने अगर, और अब किसी ने नबी को मान लिया है, नबी पे कलमा पढ़ लिया है, आका करीम अलैहिस्सलाम को मान लिया है नबी, तो अगर से बज़ाहिर वो सरकार का उम्मती नजर ना आए, लेकिन फिर भी सरकार की उम्मत के अंदर उसको जो सवाब मिलना है वो सवाब उसको भी मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी ने अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा नहीं, उनसे मुरीद नहीं हुआ, लेकिन अकीदत रखता है, तो जो मुरीद उनके सिलसिले में होने वाले हैं उनके बराबर उसको भी अजर सवाब मिल जाएगा। ये खुसूसियात अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई है। इधर देखिएगा, हर वली किसी नबी के ज़ेरे कदम होता है, मेरे अब्दुल कादिर जिलानी सरकार के ज़ेरे कदम है। हमने कहा ज़ेरे कदम होने का मतलब नबी से मोजज़ा सादिर हुआ, उसकी शक्ल में करामत अब्दुल कादिर जिलानी से सादिर हो रही है। कौन नहीं जानता है, ग़ज़वा-ए अहज़ाब का मौका है, ग़ज़वा-ए खंदक का मौका है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, आका एक बहुत बड़ी सी चट्टान आ गई है, कुदाल मारते हैं, चट्टान कटने का नाम नहीं लेती। मेरे नबी ने फरमाया आना अहदुर, चलो जाओ मैं आ रहा हूँ। सरकार आए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं, सरकार ने जैसे ही कुदाल शरीफ को लिया, हुजूर के जिस्म नाज से कपड़ा हट गया, मेरे नबी के पेट शरीफ पर पत्थर बने हुए थे। मैं परेशान हो गया, घर पहुंचा, बीवी से कहा कुछ है? उसने कहा थोड़ी सी जौ है, एक बकरी का बच्चा है, आपने ज़बह किया, आपके दो बच्चे वहां मौजूद थे, दोनों ने उस कैफियत को देखा। हजरत जाबिर बाहर चले गए और जाने के बाद उनके बच्चे ने एक को लिटाया, दूसरे ने उसकी गर्दन को काट दिया और वो इसका इंतकाल हो जाता है। उसके बाद बच्चे की माँ ने देखा, उसको मारने के लिए दौड़ी, वो छत पर चढ़ा, बशियत इलाही वो छत से नीचे गिरता है, उसका भी इंतकाल हो गया। इधर सरकार की दावत है, सहाबा इकराम की बज़्म सजी हुई है, उन्होंने सिर्फ एक या दो लोगों को सरकार के साथ बुलाया था। इधर नबी पूरी जमात लेकर के आ गए, फरमाया घबराना नहीं, ना तो बर्तन को खोलना है, ना तंदूर से रोटी निकालना है। सरकार रोटी निकालते जाते, तंदूर को बंद कर देते, बर्तन से आप खाना निकालते, शोरबा निकालते, आप बोटियां निकालते, उसके बाद बंद कर देते। सारे सहाबा ने खा लिया, बोल तो सही सुभान अल्लाह, सारे सहाबा ने खाया, खाना बच भी गया। आपने हजरत जाबिर की बीवी से कहा इसको खा लो और जो बच जाए और लोगों में तकसीम कर दिया जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम जब खाने के लिए बैठे थे ना, हजरत जिब्रील आ गए, कहने लगे आका अल्लाह ने कहा है आप ऐसे न खाइए। हजरत जाबिर के दोनों बच्चों को भी साथ बुलाइए। हुजूर ने बुलाया, हजरत जाबिर ने बीवी से पूछा, बीवी ने बड़ी हिकमत से कहा हुजूर से कहे आप खाना खा ले, लेकिन फिर इसरार हुआ, तब मेरे नबी ने बुलाया। तब आपकी मोहब्बत जो थी उसके आपकी मोहब्बत का जो समंदर था मौजज़न हो जाता है, परेशान हो जाती है, कहने लगती है आका मेरे बच्चों का तो इंतकाल हो गया है। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील ने अर्ज किया आका दुआ कीजिए, आपकी दुआओं से अल्लाह बच्चों को जिंदा फरमा देगा। हुजूर ने दुआ की, बच्चे जिंदा हो गए। इधर मुर्दों को जिंदा अब्दुल कादिर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जद्दे करीम कर रहे हैं, मेरे और आपके आका कर रहे हैं। और उधर देखो आला हजरत लिखते हैं एक बूढ़ी अपने बच्चे को छोड़ कर गई, कुछ दिन के बाद आई और आने के बाद कहती है मेरे बच्चे के सामने सूखी रोटी है और आप गौसे आजम यहाँ मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं। आपने हड्डियों को जमा करवाया, वो मुर्गा नहीं था मुर्गी थी, मुर्गी इसलिए इबारत उसमें है, उसके एतबार से दलील बताऊंगा। आपने उस मुर्गी के सारी हड्डियों को जमा किया और जमा करने के बाद फरमाया कूमी बिइज़्निल्लाहिल्लज़ी युहयिल इज़ामा वहिया रमीम, फरमाया ए मुर्गी अल्लाह के हुक्म से उठ जा जो मुर्दा हड्डियों के अंदर भी जिंदगी पैदा फरमा दिया करता है। गौसे आजम ने कहा हर वली किसी नबी के कदम पर है, मैं मुस्तफा के कदम पर हूँ। जब बात नबी की आती है, जाबिर के बंदों को, जाबिर के बच्चों को सरकार मदीने में जिंदा करते हैं, और जब बात अब्दुल कादिर जिलानी की आती है तो आप मुर्गी को बगदाद की सरजमीन पर जिंदा करते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं मुस्तफा के तने पे साए का साया देखा, जिसने देखा मेरी चाचल वहे से बातें। सुभान अल्लाह, नारे अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। और तजल्ली दिखाएं, बोलो। सरकार अता करते हैं, सरकार अता करते हैं, देते हैं, हुजूर हमारे देते हैं। कितना देते हैं? बहुत देते हैं। सुन लीजिए, बहुत देते हैं। इसीलिए तो शायर ने कहा ना, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, हमको मोहताज किसी का नहीं होने। अब यहाँ तो सरकार अलैहिस्सलाम की बात है, कितना दिया हुजूर के देने पर अगर गुफ्तगू की जाए तो वक्त लंबा होगा, मगर मैंने वही आपको तजल्ली की बात की है। उधर सरकार अता कर रहे हैं, इधर गौसे पाक अता कर रहे हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फजीलत गौसे आलम नामी किताब में लिखते हैं, ए भैया जरा ध्यान से देखना, पीली टोपी वालों पीछे न देखो आगे देखो। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक ठू दो ठू नहीं बल्कि 14 लोग आए, 14 लोग। और आने के बाद कहने लगे, अब्दुल कादिर जीलानी, कुछ बोले हमें दुनिया चाहिए, कुछ बोले आखिरत चाहिए। इसमें एक बुजुर्ग आए थे, नाम था हजरत खलील सरसरी। बहुत हार्ड डिमांड कर दी। हमारे आइम्मा बैठे, उलमा बैठे हैं। एक मुख्तदी आया, कहने लगा हजरत आपकी चादर बहुत अच्छी लग रही है, दे दो। इन्होंने निकाली, बोले चल दूसरे जलसे में जाऊंगा, कहीं मुझे पहना दी जाएगी, टोपी ना पहनाई जाए, बस चादर पहना दी जाए तो बहुत अच्छा है। वो चादर पहना दी गई, उसके बाद चले गए। फिर मुरीद आया, कहने लगा, फिर मुख्तदी आया, कहने लगा हजरत आपकी चप्पल बहुत अच्छी लग रही है। इन्होंने उठाई, चप्पल भी दे दी। तीसरा आया, कहने लगा हजरत हमको वली बना दो। कहा बउरहा हम तो खुद आज तक वली नहीं बने हैं, तुझको काहे वली बनाएंगे। कहा चलो ठीक है, कोनो बात नहीं। हमने सुना है वलियों में 5 दर्जे होते हैं। शेख हजरत शेख इमाम अब्दुल वहाब शारानी लिखते हैं, इन्ना अकबर अल औलिया इबादत सहाबती रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल अफरादो सुम्मल इमामानी अला खिलाफिन मिन ज़ालिका सुम्मल औतादो सुम्मल अफराद। फरमाया वलियों में 5 दर्जे हैं, सबसे बड़ा दर्जा गौस का होता है, गौस का होता है, गौस का। क्या बात है। दूसरा दर्जा अफराद का होता है, तीसरा वजीरैन का होता है, चौथा औताद का होता है, 5वां अब्दाल का। कहने लगा हजरत कौनो हम गौस थोड़ी बोल रहे हैं, हमें गौस मत बनाइए, वजीरैन मत बनाइए, औताद मत बनाइए, अफराद मत बनाइए, चलिए अब्दाल ही बना दीजिए। कहने लगे बउरहा हमने तो अब्दाल की किस्म ही पहली बार सुनी है, हम कैसे बनाएंगे। मगर कुर्बान जाए अब्दुल कादिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान पर, आपकी कुदरत पर क्या कहा गौसे आदम ने। वो शेर है ना आपका, क्यों ना कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा। समझ गए ना, क्यों ना कादिर हो, कुदरत और पावर देखिएगा। सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आपकी बारगाह में 14 लोग आए। आने के बाद हजरत अबुल खैर मोहम्मद इब्ने महफूज लिखते हैं, बहजतुल अरसराज शरीफ में इस रिवायत को जिक्र किया गया। उसके हवाले से आला हजरत ने फतीलत गौसे आदम ने लिखा, आप फरमाते हैं आपने कहा हजरत खलील सरसरी ने हुजूर मुझे मरने से पहले गौस बना। अल्लाह, देखिए दाहिना हाथ कमजोर हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। बोलिए यार, कम से कम बोलिए तो सही। सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आए, कहने लगे मुझे गौस बना दीजिए। गौसे पाक ने कहा ले यतलुब कुल्लु वाहिद मिनकुम हाजतन उतीहा लहु। फरमाया आओ आओ अपनी अपनी जरूरतें बयान करो, मैं सबकी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा इको बढ़ा सकते हैं, अभी इको वाला मिजाज बन गया है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे आओ अपनी ज़रूरतें रखो, मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। और कुरान की आयत पढ़ी, कुल्लन में दुहाउलाई वहाउलाई मिन अताई रब्बी वमा काना अताउ रब्बिका माज़ूरा। आयत करीमा का मतलब यह है कि हम इनकी भी मदद करेंगे जो दुनिया मांग रहे, हम उनकी भी मदद करेंगे जो आखिरत मांग रहे। लेकिन हमने कहा गौसे आदम आप खुद से करेंगे। कहने लगे मिन अताई रब्बी, कुरान कहता है तेरे रब की अता से, वमा काना अताउ रब्बिका माज़ूरा, और तेरे रब की अता पर कोई पाबंदी नहीं। सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आओ 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 जरूरत
ज़रूरतें बयान करो। सब ज़रूरतें बयान कर रहे हैं। गौसे आदम उनको भी दे रहे हैं, इनको भी दे रहे हैं। हजरत खलील सरसरी ने कहा मुझे आप गौस बना दीजिए। सैयदी गौसे पाक ने कहा जाओ जाओ, हमने तुम्हें गौस बना दिया। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का लिख रहे हैं, इस पर तवज्जो फरमाइएगा। दुनिया दिल गई कोई बात नहीं समझ में आता है, आखिरत मिलेगी वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज क्या थी, वो ये थी कि गौस बनाया गया कि नहीं। अब जरा तवज्जो करना, हम तो गौस बनने की बात नहीं करते। हमारे घर में बेटा बीमार हो जाए या गौस अब्दुल कादिर जिलानी बोल करके मदद मांग लिया करते हैं। हमें मालूम है जब गौसियत इतना बड़ा मनसब है, अब्दुल कादिर जिलानी वो दे सकते हैं तो हमारे बच्चों की परेशानी को दूर भी कर सकते हैं। सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको अता कर दी गौसियत। अब आला हजरत लिखते हैं कुतिबा शेख खलील सरसरी कबला मौतिही बिसबाती अय्याम, फरमाया हजरत खलील सरसरी को उनके इंतकाल से 7 दिन पहले अल्लाह ताला ने गौसियत अता फरमा दी है। पता चला अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह वो है जहां से मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबत को दूर कर दिया जाता है। मगर शर्त यह है दिल से उनको पुकारा तो सही, वो तुम्हारी पुकार को सुनते भी हैं, मदद फरमाते भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस कोशिश करूंगा जल्दी खत्म हो जाए। 1 बज गया, बताइए का कारी साहब 11:30 बजे हमारी तकरीर होने वाली थी, हम तो 1 बजा दिया। वक्त ज्यादा हो गया, 5-6 मिनट और बोल दो, 5-6 मिनट और सुन लो, है ना? थक गए हो गए आप लोग। थोड़ा सा अच्छा बेदार होकर के बताओ, बेदार होके तो बताओ यार। अरे और बोलो नहीं, सुभान अल्लाह बोलो। क्या बात, हाँ, और बोलो सुभान अल्लाह। और बोलो पे सवाब नहीं मिलेगा, सुभान अल्लाह बोलो तो सवाब मिलेगा। पीछे वाले बोल जाओ भाई। हाँ, बस 2-3 नसीहतें कर देता हूँ, हालांकि ये मेरा खास उन्वान है 11वीं शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़माने से बोलता हूँ। अभी तो मैंने आपको वली की तारीफ भी नहीं बताई है, और मैंने ये भी नहीं बताया कि जलसा आप सजा क्यों रहे हैं। जलसा इसीलिए सजा रहे हैं कि आपके दिल में अल्लाह ने सदियों पहले अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत पैदा की। जिंदाबाद। अभी तो वो कंपेरिजन भी नहीं बताया मैंने। एक वली का मकाम क्या होता है, गौसे आदम तो वलियों के सरदार है, समझ गए ना? हजरत राबिया बसरिया जब खाने काबा का तवाफ करने के लिए जा रही थी ना, तो आपके अय्याम हैज नापाकी के दिन शुरू हो गए, तो आप अंदर तो जा नहीं सकती थी क्योंकि खाना काबा है कहाँ, मस्जिद में है, और नापाक मस्जिद में जाता नहीं। राबिया बसरिया बसरा से सफर करके आई थी, इतना लंबा सफर पैदल पैदल, आंखों में आंसू आ गए, रोते 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 सो जाती है। आंख सो गई, तकदीर जाग गई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है खाने काबा अपने दरो दीवार को रुकने शामी, रुकने इराकी, रुकने यमनी, जिदारे कबूलियत अपने दरो दीवार को लेकर के जा, जहां राबिया लेटी है वहां जाकर के तवाफ कर। किताब का नाम है मसनवी मादन फैज, लिखने वाले अल्लामा हसन इब्ने खुदवा अल्लामा शाह ज़मान इलाहाबादी। बड़ी बात, इन दोनों बुजुर्गों ने मसनवी मादन फैज लिखी है, बिल्कुल मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी शरीफ की तरह फारसी में लिखी है, अशार की शक्ल में, मगर अशार मुझे याद नहीं है, वाकया याद है, उतना सुनाई देता हूँ। और आला हजरत की फतावे रज़विया में इसको जिक्र किया गया है। अब जरा गौर फरमाइएगा, हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सो जाती है, अल्लाह ताला काबे से कहता है काबे जा, और जाने के बाद राबिया के चारों तरफ तवाफ कर ले। काबा कहने लगा, काबा कहने लगा, काबा कहने लगा, काबा कहने लगा, मेरे मौला पाक परवरदिगार ये तो बता, इतने मेरा तवाफ करने आए हैं, इतने लोग मेरा तवाफ करने आए हैं, अगर मैं उठ कर के यहाँ से चला जाऊंगा, खाली जमीन बाकी रहेगी, तो फिर ये मेरा तवाफ कैसे करेंगे, मेरा दीदार कैसे करेंगे? अल्लाह ने फरमाया आज के बाद एक ज़ाब्ता और उसूल दे रहा हूँ, जो तेरा तवाफ करेगा उसको 1 हज का सवाब दूंगा, जो जमीन राबिया का तवाफ कर लेगा 70 हजों का सवाब अता फरमाया। असद भाई बात समझ में नहीं आई, जो हलक से उतरना बहुत आसान नहीं है। आला हज़रत से पूछा गया वली अफजल है कि काबा? पूछा, बोलो यार, वली अफजल है? जल्दी बोलो, वली अफजल है कि? अच्छा जवाब आप दे दो, क्या क्या अफजल लग रहा है, काबा के वली? जो जवाब देंगे मैं तस्लीम कर लूंगा, जल्दी बोल दो। काबा। अच्छा, वली को कह रहा, वली अफजल है कि काबा? इधर वाले बोलो क्या अफजल है, वली के काबा?
वली, चलो एक बंदा मिला वली वाला, इस एक ने जो कहा है वही सही है। अब तो सुभान अल्लाह तो बोल यार भाई, जवाब तुम्हारा गलत गया तो सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे भाई। यहाँ अजमत औलिया की बात चल रही है। आला हजरत फरमाते हैं हर वली हर वली हर वली काबे मुअज्जमा से अफजल है। बोलो बोलो, हर वली काबे मुअज्जमा से अफजल है। इसीलिए आला हजरत ने अब्दुल्ला इब्ने उमर की एक हदीस जिक्र फरमाई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं रही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतूफु बिल काबा, एक दिन मैंने सरकार को देखा मेरे हुजूर खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, और तवाफ करते करते हुजूर काबे से बातें कर रहे हैं। कह रहे मातियबकी वातियबरी हकी मा आज़मकी वादम शानकी वल्लदी नफ्सु मुहम्मद बियदी लहुरमतु दमिल मुमिनी आज़म इंदल्लाहि हुरमतम मिन। ए मेरे आका अलैहिस्सलाम का सरकार का फरमा रहे हैं, हे काबा तू बहुत अच्छा है, तेरी खुशबू बहुत प्यारी है, तू बड़ी अजमत वाला है, बड़ी शान वाला है, लेकिन आज तेरा नबी एक फैसले की बात रब की कसम उठा करके सुना रहा है कि अल्लाह ताला ने मोमिने कामिल यानी एक वली का मकाम तुझसे कहीं ज्यादा रखा है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ में आया? तो हर वली काबे से क्या है अफजल। अब खाने काबा ने कहा मौला इसका तवाफ करने जाऊंगा तो इतने महरूम, रब ने कहा 70 हजों का सवाब दूंगा। हमने कहा असद भाई कहने लगे हजरत ये तो आप तरीक़त और तसव्वुफ की बातें सुना रहे। हमने कहा चलो शरीयत में भी सुन लो। बहरुल राई के अंदर मसला लिखा है इज़ा रुफ़िअत अल काबतु अन मकानिहा लिज़ियारति अस्हाबिल करामा फतजूज़ु सलातुल मुतवज्जिहीन इला अर्दी। सुनो भैया ध्यान से सुनना, काबा वहां से गायब हो गया। अब आप पहुंचे काबा देखने के लिए, काबा शरीफ है नहीं, तो नमाज कैसे पढ़ोगे? मसला है क्या? ये बच्चे बहुत देर से डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक जिम्मेदार यहाँ बैठ जाओ, शोर करने और डांटोगे तो ये फितरत है इनकी, मानेंगे नहीं। और उसकी वजह असल में यह है कि घरों की तहजीबें नहीं है। इनको इतना अदब घर वालों ने सिखाया ही नहीं है कि बेटा जलसे में जाके बैठना कैसे। हु हल्लड़ वाला है, घरों में भी हु हल्लड़ है, मोहल्ले में भी हु हल्लड़ है, तो वो भी समझ रहे हैं कि बस यहाँ कोई कॉमेडी हो रही है। हम अपना काम करो, वो अपना काम करो। हाँ, अंता फी वादिन वाना फी वादिन, अरबी में कहा जाता है तुम अपने ट्रैक पे हम अपने ट्रैक पे, तुम तकरीर करो हम अपनी शैतानी करें। ये तहजीब सिखाया करे, कल्चर सिखाया करे कि बच्चों जलसों में बैठना कैसे। गौर फरमा रहे हैं साहिब बहरुल राइक ने कहा खाने काबा अगर उठा लिया जाए और चला जाए कहा ले जियारत अस्हाबिल करामा, वलियों के दीदार के लिए। अरे बोल यार भाई, वलियों के। हमने कहा हजरत साहिब बहरुल राइक भी जानते हैं ना कि खाना काबा कभी कभी वलियों के दीदार के लिए जाता है, वरना मसला लिखने की जरूरत ही क्यों पेश आई, इसीलिए लिखा। आपने कहा अगर कोई आदमी गया खाना काबा का तवाफ करने और काबा है ही नहीं, दीवार है ही नहीं, न रुकने यमानी है, न शामी है, न इराकी है, अब क्या करे? तो फरमाते हैं फतजुज़ु सलातुल मुतवज्जिहीन इला अर्दिहा, जाने वाला काबे की जमीन की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज हो जाएगी। हमने कहा इसका मतलब यह है काबा कभी जाता है हजरत राबिया बसरिया के लिए जा रहा है, मगर राबिया ने अपने शहर बसरा को छोड़ा, मक्का में आई। आने के बाद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की राबिया बसरिया को खाना काबा तवाफ करने के लिए आ गया, मगर कुर्बान जाए अब्दुल कादिर जीलानी की शान पर कि वो बगदाद से यहाँ आए नहीं, अभी कस्बा जीलान में है, बचपन है, याद आई है खाना काबा की। रब ने कह दिया जा अब्दुल कादिर के दरो दीवार का जाकर के तवाफ कर ले। बरेली का इमाम कहने लगा सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, वाह वाह, जिंदाबाद। अभी सिर्फ लफ्ज़े गौस पर गुफ्तगू करने का भी वक्त नहीं है। गौस मुगीस के माना में होता है और मुगीस का माना मददगार, और गौस कितने मददगार है इस पर तफसील में ना जाके अमली तौर पे कभी देख लीजिएगा कि दुश्मन आपको बहुत सता रहा हो तो इन उलमा के पास आके पूछिएगा क्या करें, तो ये कहेंगे ऐसे पढ़ो गौसे आदम दस्तगीर दुश्मन होए जय, ऐसे हाथ उठाओ
हाथ उठा के जमीन पे मारो जोर से और ये पढ़ते जाओ, गौसे आदम दस्तगीर दुश्मन हो जे। अरे कैसे मारेगा बोल ना यार, मुझे क्या देख रहा है यार, भले आदमी मुझे देखना, मैं इशारा कर रहा हूँ और मेरे इशारे को नहीं समझ पा। अरे उनको क्या देख रहा, आप भी देखना मुझे। कैसे बोलोगे? गौसे आदम दस्तगीर दुश्मन होए जेर, बोलो बोलो। हाँ, और ऐसे हाथ लेकर के ऐसे मार देना, बहुत तावीज करना। हजरत क्या करे, गांव वाले पीछे पड़े हुए, फला पीछे पड़ा, मैंने कहा बस तू ऐसा कर, 5 वक्ता नमाज पढ़ और नमाज पढ़ के वजीफा पढ़ ले। हम देखते हैं जितने तेरे पीछे पड़े हैं ना, सब तेरे सामने हाथ बांध के अदब के साथ हाजिर हो जाएंगे, इसलिए कि तूने वसीला ऐसे का मांगा है जिसका वसीला कभी रद्द नहीं किया। बेशक बेशक। अरे गौसे आदम ने खुद कहा है, मुरीदी ला तखाफ, मुरीद तुझे डरने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कहां तक ना डरे? गौसे आदम कहने लगे, आप जानते हैं ना गांव के अंदर प्रधान कहे कि डरना मत, तो गांव तक उसकी चलती है, इसलिए कहेगा आगे बढ़े। अगर किसी चेयरमैन है तो वो कहेगा कस्बे में नहीं डरना, एमएलए है तो कहेगा यहाँ मत डरना, तहसील के अंदर एमपी है तो कहेगा जिले में नहीं, मुख्यमंत्री है कहेगा सूबे में नहीं, प्रधानमंत्री है कहेगा अपनी कंट्री में नहीं। हमने कहा इसके बाद तो इसका इख्तियार है नहीं। गौसे आदम कहते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन लिलतुल मनाली, और एक में मनाली। हमने अपने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरे मुरीद तुझे डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे बुलंदी अता फरमाई है। हमने कहा अगर दुनिया पे कयास करे तो मोहल्ले में ना डरे, कस्बे में ना डरे, शहर में ना डरे, जिले में ना डरे, इलाके में ना डरे, सूबे में ना डरे, मुल्क में ना डरे। गौसे आदम कहते हैं पढ़ मेरा कसीदा, तुबूली फिस समाई वल अर्दी दुक्कत वशाउसुस सआदती कद बदाली। कहा गौसे आदम ने कहा मेरा डंका जमीनों में भी बजता है, आसमानों में भी बजता है। हम समझ गए गौसे आदम की वहां भी चलती है, यहाँ भी चलती है, इसलिए मुरीद ना यहाँ डरने की जरूरत है ना वहां डरने की जरूरत है। बस शर्त यह है तू उनका हो जा, उनके तरीके पर अमल कर ले, गौस तुझे यहाँ भी काम आएंगे वहां भी काम। समझ गए बात? समझे कि नहीं? सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हजरत अब्दुल रहमान तफसूजी ने शेर तफसून के थे, ये गौसे पाक के दौर के थे। इन्होंने ऐलान कर दिया आना बैनल औलियाई कल कर का अतवाला उनका, मैं आज के दौर में वलियों का सरदार हूं। असद भाई बहुत मजे का वाकया है और बड़े दिलचस्प वाकया आला हजरत ने जिक्र किया। फरमाते हैं कि वो जिस वक्त वो तकरीर कर रहे थे, मजमे में एक आदमी, अब जैसे आपके बिलहरी में कोई खड़ा हो जाए, मौलाना साहब आओ मैं आपसे कुश्ती लड़ूंगा, तो मैं भी कहूंगा भैया मैं कुश्ती लड़ने नहीं आया हूं। अब जैसे ही इन्होंने ऐलान किया, वो बैठे हुए थे, हजरत अली नाम था उनका, अली, बीवी का नाम फातिमा था, खड़े हो गए, कहने लगे मैं तुमसे कुश्ती लड़ूंगा। हजरत अब्दुल रहमान तफसूजी कहने लगे हाँ कुश्ती लड़ोगे? गौर से देखने लगे, गौर से देखा तो मुरीदीन कहने लगा हुजूर दो ना जवाब। बहुत देर से उन्होंने क्या किया, गुदड़ी पहने थे, गुदड़ी उतार के फेंक दी, मैं आपसे कुश्ती लड़ूंगा। कहने लगे अच्छा, गुदड़ी फेंक दी। मुरीदीन बोले जवाब दीजिए ना, तो खामोश हो गए। उसके बाद में कहा अल्लाह के बंदे गुदड़ी उठा के पहन तो ले। उन्होंने कहा जो फकीर एक बार गुदड़ी फेंक देता है दोबारा नहीं पहनता है। हाथ बढ़ाया, मेरे इमाम लिखते 12 दिन की दूरी पर उनका घर था। अपनी बीवी से कहा फातिमा जरा मेरा लिबास तो दे। इधर से उन्होंने हाथ बढ़ाया, उधर से इन्होंने हाथ बढ़ाया, गुदड़ी आ गई। अब्दुल रहमान तफसूजी हैरत में पड़ गए, कहने लगे उनके मुरीदीन कि हजरत जवाब क्यों नहीं देते? बोले जवाब दूं कैसे, इसके जिस्म के रुकते रुकते पे रहमत खुदाबंदी के जलवे नजर आ रहे हैं। दूसरी करामत देखी और हैरत में पड़ गए, और हैरत में पढ़कर कहने लगे बता तो सही तेरे पीर का नाम क्या है? उन्होंने मचल के कहा मेरे पीर को ज़माना अब्दुल कादिर जिलानी कहता है। तब आपने समझ लिया कि जब मुरीद की ताकत का ये आलम है तो अब्दुल कादिर जिलानी की पावर का आलम क्या होगा? नारे या रसूल अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद। रिजवान भाई आगे आ जाओ भैया, थोड़ा चेहरा देख ले जरा। ये बारे बहुत अजीज है बेचारे, है ना, और बेचारे बड़े मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत है इनकी। अब रिजवान भाई को देख ले, जलाल में तो नहीं, जमाल में हंसते रहते हैं। तवज्जो है आपकी? और फरमा रहे हैं मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ और लूंगा, और मैं भी सुनूंगा इंशाल्लाह आज कल असद भाई का, है ना।
और हो सकता है कोई शेर बना लिया हो, उस पर भी बैठे लिए बैठे हैं। वो कौन सा चल रहा था कला में बहुत ज्यादा, हाँ लेके बैठे हैं, मैंने लिए बैठे हैं कर दिया, वो या को हटा दीजिए, लेके बैठे। खैर तवज्जो है आपकी। अब हजरत अब्दुल रहमान तफसून जी ने क्या किया, यहाँ से 2 मुरीद भेजे शहर तफसून, कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी से कहना 12 साल से अल्लाह के कुर्बे इलाही में मैं जा रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी वहां देखा ही नहीं। इधर से जब भेजा, उधर से गौसे पाक ने अपने 2 मुरीद भेजे, बोले आ रहे हैं, उनको हाथ पकड़ के सीधे शहर तफसून ले जाना, उनके पीर से जाके कहना कोई आंगन में बैठने वाला दालान में बैठने वाले को देखता है, दालान में बैठने वाला खास का दालान में बैठने वाला कोठे में यानी कमरे में बैठने वाले को देखता है, और कमरे में बैठने वाला पर्सनल कमरे में बैठने वाले को देखता है। क्या मतलब था? मतलब ये था उनसे जाकर कहना अब्दुल रहमान तफसून जी कुर्बे इलाही में जाता मैं भी हूँ, लेकिन तुम्हें बैठने के लिए आंगन मिलता है, मुझे बैठने के लिए निहा खाना है, खास कमरा मिला है, इसलिए नजर नहीं आता। उन्होंने कहा हुजूर वो कैसे मानेंगे, क्या पता वो कहेंगे नहीं ऐसे कैसे हो गया। तो कहना आप दलील देना कि जिस रात अल्लाह ने अब्दुल रहमान तुम्हें वली बनाया था ना, उस रात 12,000 लोगों को विलायत मिली थी। बहुत बट रही है विलायत, एक रात में इतने 1000 वली बनाए जाते हैं, वलियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हम मुत्तकी बन जाए। हो सकता विलायत अताई तो अता है ना, कसब तो है नहीं, कमाने से तो नहीं मिलती है, लेकिन कोशिश करें, मेहनत करें, क्या पता अल्लाह किसको विलायत अता फरमाए। बात समझ गए ना? आपने फरमाया सुनो, उनसे कहना 12,000 लोगों को तुम्हारी रात, उस रात में 12,000 लोगों को अल्लाह ने वली बनाया था, और मुझे मालूम है अल्लाह ने तुम्हें जो जोड़ा दिया था उस जोड़े का रंग हरा था, मुझे मालूम है सोने के पानी से लिखा था कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। जब इतने जुमले बोले उनके मुरीदीन ने हजरत अब्दुल रहमान तफसून जी जो कह रहे थे आज के दौर में वलियों का सरदार मैं हूँ, आपने कहा खामोश हो जाओ, बात पूरी हो गई, मैं भी मानता हूँ अब्दुल कादिर सुल्तान सालिकल वक्ती, कहा मैं भी मानता हूँ आज के दौर में वलियों का सरदार अब्दुल रहमान नहीं है बल्कि अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला। लेकिन भैया ऐसे नहीं बने मुत्तकी परहेजगार, तकवा परहेजगारी इख्तियार की। आदमी सोचे कि दुनिया भर कमाते रहे और उसमें इल्म हासिल ना करे। सुनो गौसे आदम कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया है। पता चला इल्म दीन हासिल करने से ही इंसान कामयाब होता है, समझ गए ना? इसलिए दीन की तालीम आप हासिल कीजिए और अपने बच्चों को जबरदस्त आलिम दीन बनाइए, इसलिए कि आलिम की शान उर्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनुल खामिसा फताली। हुजूर फरमाते हैं आलिम बनो, आलिम की बारगाह में इल्म हासिल करने वाले बनो, आलिम की बात को गौर से सुनने वाले बनो, आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो, 5वें मत बनना वरना तबाह हो जाओगे। समझ गए ना मेरी बात को? दूसरी बात यह है आप नमाज की पाबंदी कीजिए, मैंने पहले भी अर्ज किया आप भी कर रहा हूँ, नमाज 5 वक्ता नमाज की अदायगी करे। और तीसरी बात यह है अपनी बच्चियों को पर्दा कराइए, पर्दा, कोई बच्ची बेपर्दा नजर नहीं आए। बड़े बड़े मोबाइल देखकर रात की तन्हाइयों में बच्चियां किसी गैर के साथ राब्ता कायम करके कुछ दिन के बाद कोई गैर मुस्लिम के साथ जिंदगी काटने का फैसला न कर ले। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझिए, हर बाप अपनी बेटी पे सख्ती के साथ नजर रखे कि मेरी बेटी कहीं दाएं बाएं तो नहीं जाती, और कॉलेज स्कूल के नाम पर किसी के साथ यारी और दोस्ती तो नहीं करती है। इसलिए इन सारी चीजों पर तवज्जो देने की जरूरत है। और आखिरी बात सुन लीजिएगा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को देखे, मसलकी आला हजरत का नारा लगाते हो। आला हजरत जब दूसरी बार हज करने गए, मिना का रास्ता, नकीब इजलास मिना का रास्ता जो था वो बहुत ज्यादा तंग था। आला हजरत के साथ हुज्जतुल इस्लाम भी है, आला हजरत के साथ छोटे भाई भी है। आला हजरत के बजने भाई आपके बेटे कहने लगे अब्बा जान चले, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बज गया। कहा अब्बा जान जाओगे नहीं? कहा रास्ता तंग है, मेरे साथ औरतें हैं, अगर मैं भीड़ में से चला गया तो कहीं ऐसा ना हो मेरे घर की बहन बेटियों के साथ ऐसा ना हो किसी अजनबी का जिस्म टच हो जाए। शादियों के नाम पर बहराइच और कोना के चक्कर लगाने वालियों, मार्केट के अंदर एक दूसरे के साथ जिस्म टच हो जाता है, उस टचिंग पर तवज्जो ना देने वालों, अपनी बेटियों को बगैर पर्दों के स्कूल और कॉलेजों में भेजने वालों, अपनी बेटियों को यहाँ पर हाई स्कूल इंटर के नाम पर बगैर पर्दे के इम्तिहान का में ले जाने वालों, आला हजरत का मसलक नहीं सिखाता। मेरे इमाम ने सिर्फ इस वजह से मीना का रास्ता तय नहीं किया अभी, इसलिए कि भीड़ ज्यादा थी, किसी अजनबी मर्द का
का जिस्म उस मेरे घर की किसी औरत से टकरा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ठहरे रहे। उस्ताद हजरत हुज्जतुल इस्लाम ने कहा अब्बा जान चलिए। कहने कहे तुम्हें जाना है जाओ, तुम देख नहीं रहे हो घर की औरतें मेरे साथ है। लेकिन जब इंसान शरीयत पे अमल करता है अल्लाह गैब से मदद फरमाता है। आला हजरत कहते हैं एक अरबी और नस्ल शख्स आता है, अरबी लिबास पहना था, मेरे पास आया और आने के बाद कहने लगा, अरबी जबान में सलाम किया। कहता है लिमा तक़ूमु हा हुना, यहाँ क्यों खड़े हो? आला हजरत ने वजह बताई। उसने कहा मैं आपको मशवरा देता हूँ, इधर आइए। उस्ताद ज़मान का हजरत अल्लामा आला हजरत का हाथ पकड़ा, हुज्जतुल इस्लाम का हाथ पकड़ा, उन्होंने अपने चचा का हाथ पकड़ा, पकड़ के घेरा बनाया, घर की औरतों को घेरे में लिया, मिना का रास्ता पार कर दिया। ना किसी का जिस्म टच हुआ और ना ही किसी को तकलीफ हुई और आला हजरत ने शरीयत पर अमल कर लिया। कहते हैं जैसे ही रास्ता पर पार करके वो जाने लगा, उसने मुझे सलाम किया, बस जैसे ही गया मैंने पलट के देखा, अब मुझे वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा इसी को रजुल गैब कहा जाता है। सुन्नियों पता चल गया, आज भी शरीयत पे अमल करो तो सही, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते भी भेज सकता है, रिजालुल गैब की जमात भी भेज सकता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह समझ गए? बस आखिरी पैगाम सुन लीजिए, वाकईतन ये आखिरी। शराब छोड़िए, जितने शराब पीते हैं ना और जितने सुल्फे पीते हैं, गांजे पीते हैं, नशे करते हैं, अपना अंजामे बद सुन ले, धोखे में नहीं रखना चाहिए। शराब और पेशाब शरीयत की नजर में नापाकी के एतबार से दोनों एक ही है। आदमी के जिस्म पर अगर पेशाब का कतरा लगा और 1 रुपए के बराबर वो फैल गया तब भी कपड़ा धुलना जरूरी है। इसी तरीके से अगर पेशाब के अलावा अगर शराब का एक कतरा लग गया तब भी कपड़े को धुलना वैसे ही वाजिब है जैसे पेशाब की बुनियाद पर। शरीयत ने दोनों की नापाकी को एक ही कहा है। ये कैसा मुसलमान है जो खुद को कहता मुसलमान है, जिस जबान से कलमा पढ़ता है, जिस जबान से अल्लाह का नाम लेता है, पेशाब की तरह उसी नापाकी को अपने मुंह में डाल लेता है। इमाम तिरमिज़ी ने सरकार की हदीस जिक्र की है, जितने भी नशे करते हैं मैं नहीं जानता कौन करता है, लेकिन दिल में इरादा करके जाइएगा कि बिल्कुल छोड़ देंगे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो शराब पी लेता है 40 दिन तक अल्लाह ताला उसके फज्र की नमाज को कबूल नहीं करता। अगर वो तौबा करे तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। फिर अगर शराब पिए, ध्यान देना मेरी बात को, फिर शराब पिए, वो खासकर वो शख्स जो हर दिन शराब के अड्डे पे जाके पहुंच लाके पीता है, वो अपना हाल सुने। यहाँ 4 बार का तस्करा किया। फरमाया फिर अगर पलट करके शराब पी लेता है फिर अल्लाह इसकी फज्र की नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं करता। फिर अगर तौबा करता है अल्लाह फिर कबूल कर लेता है। बहुत करीम है ना, 70 माओं के प्यार से ज्यादा प्यार फरमाने वाला मेरा रब्बे करीम है। बेशक हक है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीसरी बार अगर फिर शराब की तरफ जाता है फाइन ताबा ताब अल्लाहु अलैहि, फिर अगर तौबा करता है अल्लाह फिर तौबा कबूल कर लेता है। लेकिन फरमाया फाइन आदर राबिआ, अगर चौथी बार ये शराब पीने में फिर लग गया, एक बार पी तौबा की, दूसरी बार पी फिर तौबा की, तीसरी बार की फिर तौबा की, अल्लाह ने 3 बार तौबा कबूल कर ली। लेकिन अगर चौथी बार ये शराब फिर पी लेता है और फिर तौबा करता है, अब मेरे आका फरमाते हैं फाइन ताबा लम यतुबिल्लाहु अलैहि, अब अगर चौथी बार शराब फिर पी लेता है फिर अगर तौबा करता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे की तौबा कबूल नहीं करेगा। अब वो आदमी सोचे जो साल हर साल से शराब पी रहा है, वो आदमी सोचे जो महीने महीने शराब पीता है, वो आदमी सोचे जो 11 महीने शराब पीता है, वो आदमी सोचे जो 20 साल से शराब पी रहा है। अबे लानत है ऐसी जिंदगी पर, तूने इस गंदगी को पेशाब और लैट्रिन की तरह जिसकी नजासत रखी गई है, कीचड़ की तरह, गंदगी की तरह, कीड़ों की तरह, मकोड़ों की तरह जिससे नफरत करना चाहिए, तू उसको मुंह में लेकर के जाता है, उसको पी लेता है। पेशाब पीना और इसी तरीके से शराब पीना नजासत के एतबार से दोनों एक है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर चौथी बार ये शराब पी लेता है, अब मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं करेगा। वसकाहुल्लाहु मिन नहरिल खिबार, और अल्लाह ताला क़यामत के दिन
ऐसे आदमी को गिबाल की नहर से पानी पिलाएगा। सरकार के सहाबा ने पूछा, ए अब्दुर्रहमान, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा जो हदीस के रावी है कि नहरे गिबाल क्या है, नहरे गिबाल किसको कहा जाता है? उन्होंने फरमाया नहरे गिबाल पूछना चाहते हो, मिम्माई सदीद अहले नार, फरमाया कल कयामत के दिन जो जहन्नमी होंगे, हर भाई मेरी तरफ तवज्जो करे, जो कयामत के दिन जहन्नमी होंगे, भाई बात बात में कर लेना, पहले तवज्जो कीजिए मेरी तरफ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत के दिन जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, जिसमें काफिर भी हो सकते हैं, शराबी भी हो सकते हैं, जुआरी भी हो सकते हैं, जानी भी हो सकते हैं, बदकार भी हो सकते हैं। सरकार फरमाते हैं उनकी शर्मगाह की जगह से जो खून और पीप निकलेगा इन शराबियों को पिलाया जाएगा। बोलो किसी में हिम्मत है जो इस गंदगी को पी सके? अरे इससे तो दिल कांपता है। तो आज ही तौबा करके जाओ, रब्बे कदीर हम तेरे हलाल चीजों को पिएंगे, शराब से तौबा करके जाएंगे, ताकि अल्लाह ताला कयामत के दिन इस नहूसत से हमें बचा दे और हमें उसके जहन्नमियों के खून की पेशाब और पखाने की जगह पर निकलने वाली पीप न दी जाए, बल्कि सरकार तौबा को कबूल करके कयामत के दिन कौसर का जाम अता फरमाए और हम भर भर के पीते हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको तजल्लियात गौसे आदम के सदक़े में दीन और दुनिया की सुरखरोई अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अब मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि आप रुके रहिए, जिसके लिए रुके थे वो अभी खड़ा होने वाला है। माशाअल्लाह हज़रात